डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ अलवर। विषय संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी आज कारक पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं, कारक की कैसे बनता है, कारक के कितने भेद होते हैं, क्या इसकी पहचान है, ये सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लें और पेन ले लें और अच्छी तरह से देखते रहें और YouTube और WhatsApp ग्रुप पर अपने इस जो सब्जेक्ट चल रहे हैं ऑनलाइन क्लास की इसको देखें। तो देखिए, सबसे पहले है कारक। अब देखिए टॉपिक है कारक। अब इस कारक शब्द बना कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो इसकी करेंगे व्युत्पत्ति कि ये कारक बना कैसे है। ठीक है, तो देखिए क्री धातु, मूल धातु तो डुक्रिंज होती है, से नवुल प्रत्यय करने पर, ये नवुल प्रत्यय है, ठीक है, ये धातु हो गई जिसे क्रिया बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं हिंदी में। संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। नवुल प्रत्यय है, ठीक है, और नवुल का वु शेष बचता है। क्या बचता है, वु, और वु को एक सूत्र होता है योर ना कही, इससे अक आदेश होता है, तब जा करके क्या हो जाता है, कारक शब्द संपन्न होता है। ठीक है, क्री धातु से नवुल प्रत्यय करने पर कारक संबंध होता है। नवुल प्रत्यय का वु शेष बचता है, वु का अक आदेश होता है, सूत्र होता है युवोर ना कऊ सूत्र से। ठीक है, तब जा करके कारक बनता है। जिसका क्रिया के साथ सीधा या परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो है, देखिए, ठीक है, धातु का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया का किसके साथ होता है, इस प्रत्यय के साथ संबंध होता है, तब कारक संपन्न होता है। क्रिया का साक्षात या परंपरा से संबंध होता है वह कारक कहलाता है। इसकी परिभाषा है वो देखिए, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम। ठीक है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। ठीक है ना, या क्रिया निवर्त्यति इति कारकम, जो क्रिया को संपादित करता है वही कारक कहलाता है। या जिसका यह क्रिया परंपरा वो संबंध हो जाए ते कारकम, जिसका क्रिया का सीधे परंपरा से संपन्न होता है वह कारक कहलाता है। या यह क्रियाम करोति इति निवर्त्यति स कारकम, जो क्रिया को करता है या उसको उत्पन्न करता है उसे ही कारक कहलाता है। देखिए परिभाषा, अर्थात जो क्रिया को उत्पन्न करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ सीधा या परंपरा से संबंध होता है
उसे कारक कहा जाता है। या वह कारक कहलाता है। जिसका क्रिया के साथ सीधा परंपरा से संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। या जो क्रिया को संपादित करता है, क्रिया को उत्पन्न करता है, उसे कारक कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है कारक के भेद, कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, कर्ता च कर्म च करण संप्रदान तथैव च अपदान अधिकरणम इति आहु कारकाणि षट्। षट् का मतलब होता है छह। कारक के 6 भेद होते हैं। कारक के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं कारक के। कितने भेद होते हैं? 6। कर्ता कर्म च करणम तथैव संप्रदानम अपदान अधिकरणम इति आहु कारकाणि षट्। देखिए, कर्ता कारक, ठीक है, सामान्यतः कारक के 6 भेद होते हैं। सामान्यतया कारक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब वो देखिए भेद कैसे कैसे हो। इधर देखिए, ये अपन डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये अपना कारक है। डायग्राम तो अच्छी तरह समझ जाओगे। ये कारक है अपना। ठीक है, अब ये 6 भेद देखिए। सबसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक। कौन सा है? कर्म। तीसरा है करण कारक। ठीक है, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, और छठा है अधिकरण। ये अपने कारक है। ठीक है, कर्ता कारक पहला, कर्म कारक, कर्ण कारक, चौथा संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए अपनी जो विभक्तियां होती हैं वो 8 होती हैं। क्या होती हैं विभक्तियां? 8 होती हैं। किसको मिला करके? अब देखिए, संबंध कोई कारक नहीं है, संबंध कारक नहीं है, षष्ठी विभक्ति है। संबंध कारक नहीं है, क्या है? षष्ठी विभक्ति है। और संबोधन कोई कारक नहीं है, केवल विभक्ति है। और संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति
होती है। तो ठीक है, तो यहां कारक और यहां चिन्ह, कारक और चिन्ह। ये देखिए, सबसे पहला है कर्ता कारक, यहां विभक्ति, प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा। चिन्ह होता है कर्ता ने। क्या चिन्ह होता है? ने। कर्म कारक, विभक्ति होती है द्वितीया। ठीक है, चिन्ह होता है को। तीसरा है करण कारक, चिन्ह विभक्ति होती है तृतीया। चिन्ह से का मतलब सहायता, के साथ और के द्वारा। के द्वारा। संप्रदान कारक चौथा, चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह होता है के लिए या कहीं कहीं को छुपे रूप में रहता है। पांचवा है अपादान कारक, पंचमी विभक्ति होती है। क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और चिन्ह होता है से अलग। होना। ठीक है, और देखिए संबंध कारक नहीं है, लेकिन यहां षष्ठी विभक्ति होती है और चिन्ह होता है ना, ने, नी, का, के, की या रा, रे, री। और सातवां होता है अधिकरण कारक। क्या होता है? अधिकरण। यहां लिख रहा हूं इसको मैं। ठीक है, इसकी विभक्ति होती है सप्तमी। चिन्ह होता है में, पर। ठीक है, और सात होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन 7 क्या है? विभक्तियां हैं। ठीक है, 8वां जो होता है संबोधन होता है। ठीक है ना, और उसका जो चिन्ह होता है हे ओ अरे होता है। तो ध्यान रखना, हाँ, के प्लस नवुल प्रत्यय करने पर कारक शब्द संपन्न होता है। कारक की परिभाषा क्रियाजनकत्वम कारकम, जो क्रिया को उत्पन्न करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ सीधा परंपरा से संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। वेद, सामान्य रूप से कारक के 6 भेद होते हैं। ये अपने देखें, कारक के 6 भेद हैं। ये संबंध कोई कारक नहीं है, ये विभक्ति है। ध्यान रखना, संबंध कारक नहीं है, मूल रूप से कारक ये होते हैं। अच्छी तरह से नोट करो और अपने अच्छी तरह से डायग्राम बनाओ और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। और ये व्याकरण जो अपन कारक कर रहे हैं, ये अपने वाक्य बनाने में और व्याकरण के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, इसलिए अच्छी तरह से नोट करें।
अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। उसने कहा कि ईश्वर ने कहा, चिन्ह आ रहा है ने, तो ईश्वर में कौन सी व्यक्ति आएगी? प्रथमा व्यक्ति आएगी। राम को कहा तो क्या आएगी? द्वितीय व्यक्ति को आ रहा है। राम के साथ गया, क्या आ रही है? से के साथ के द्वारा तृतीय व्यक्ति। राम के लिए देता है तो के लिए आ रहा है चतुर्थी व्यक्ति। ठीक है। यदि वह विद्यालय से गया, अब जहां अलग होना होता है वहां पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या यह राम का पिता है तो संबंध जहां होता है वहां षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या इसकी पिता में आस्था है तो में पर, ठीक है ना, वहां सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, चिन्ह होता है ये में पर आदि। तो ठीक है, ये अपने कारक के भेद और ये डायग्राम कारक, विभक्ति और चिन्ह, सप्तमी व्यक्ति यहां लिख रखी है, अधिकरण कारक है, ठीक है, और ये है।